जय हिंद छात्रों, आप लोगों को मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आप लोगों को आज हम पढ़ाने जाएंगे इंग्लिश। किस चीज़ का इंग्लिश? मेधा झारखंड राज्य का जो मेधा छात्रवृत्ति है उसका इंग्लिश के बारे में आज पढ़ाएंगे। ठीक, आगे हम सबसे पहले फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हम क्वेश्चन 1 से 30 तक करवा चुके हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, जिसे आप देख सकते हैं। कहा कि वो पहले देखिएगा तो उसमें 1 से 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो उसमें हम बता चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। जितना क्वेश्चन है इंग्लिश का सारा करेंगे। ठीक, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आज को। ठीक, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको अच्छा से बोल रहा है पढ़ने के लिए। पैसेज दिया हुआ है 31 से 35 तक। ठीक, पैसेज देख सकते हैं, वाला जो पैसेज है इस पैसेज में 31 नंबर से यहाँ पर 31 नंबर है 32 से 35 तक क्वेश्चन, 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पैसेज से 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसी क्वेश्चन सबका आंसर हमको जानना है। ठीक, तो आप कभी भी देखेंगे कि अगर पैसेज आए तो आपको सीधा डायरेक्ट पैसेज नहीं पढ़ना है। क्या करना है आपको? डायरेक्ट पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपका माइंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे। जो यहाँ पर हम क्वेश्चन में कुछ पढ़े हैं तो वहां पर सीधा डायरेक्ट फोकस आएगा, यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक, तो आप पहले क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, पहले हम पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, टॉम स्वेयर डिड नॉट वांट टू गेट अप ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज। ठीक, एक नंबर क्वेश्चन है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, टॉम बिगेन टू ग्रोन लाउडली बिकॉज। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है 33 का क्वेश्चन नंबर, अर्न्ड पोली। क्या लिखा है? अर्न्ड पोली वाज एंग्री विथ टॉम बिकॉज। ठीक, अब उसके बाद 34 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 34 क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉम लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब 35 है, देख सकते हैं यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्न्ड पोली आस्क्ड फॉर अ सिल्क थ्रेड बिकॉज। ठीक, ये सब पढ़ लिए। अब थोड़ा माइंड में आएगा ये सब क्या क्या पढ़े, जैसे कि यहाँ पर पढ़े गया 31 नंबर में टॉम स्वेयर, ठीक, मंडे मॉर्निंग को क्या करा था? बिकॉज। ठीक, उसके बाद है जो लाउडली, ग्रोन लाउडली क्या है? बिकॉज। ग्रोन लाउडली कौन चिल्लाया था, क्या हुआ था? ठीक, देखेंगे। उसके बाद क्या है इसमें, ऑन पोली एंग्री, गुस्सा क्यों हुआ था? ठीक, उसका कारण क्या हुआ, किस कारण से गुस्सा हुआ था? उसके बाद क्या है, व्हाट डिड टॉम लाइक इंस्टेड गोइंग टू स्कूल, काय पसंद नहीं करता था, जो है टॉम स्कूल जाने को पसंद काय नहीं करता था। ठीक, और उसके बाद 35 नंबर क्या है, अर्न्ड पोली आस्क्ड द सिल्क थ्रेडेड बिकॉज। तो सिल्क थ्रेडेड क्या चीज है क्या नहीं है वो सब देखेंगे। ठीक, अब आप पैसेज में आते हैं। पैसेज में क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़ते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, टॉम स्वेयर डिड नॉट वांट टू गेट अप ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज इट मीन गोइंग बैक टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या लिखा, हम अभी क्वेश्चन में पढ़े क्या, मंडे मॉर्निंग आया था, मंडे मॉर्निंग, तो देखते हैं वहां पर क्वेश्चन में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, द टॉम स्वेयर। ठीक, अब टॉम स्वेयर डिड नॉट वांट टू गेट अप ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज it mean going back to school, he wanted to work at home, he did not like Monday, none of this। ठीक, फिर पढ़ते हैं, यहाँ पर पैसेज में जाते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है, टॉम स्वेयर डिड नॉट वांट टू गेट अप मंडे मॉर्निंग। टॉम स्वेयर नामक एक लड़का था जो सुबह को मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था, वो सुबह को उठना नहीं चाहता था मॉर्निंग, बिकॉज क्योंकि मीन गोइंग बैक टू स्कूल, क्योंकि उसको फिर स्कूल जाना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं उठना चाहता था। तो गोइंग टू स्कूल लिखा है, गोइंग बैक टू स्कूल। ठीक, इसका आंसर राइट आंसर क्या है 31 का, हमको सीधा डायरेक्ट मिल गया। इट मीन क्या लिखा है, इट मीन गोइंग बैक टू स्कूल, गोइंग बैक टू स्कूल, तो इसका राइट आंसर है एक, इट मीन गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं, एंड स्कूल वाज सच एज पेनफुल प्लेस फॉर हिम। क्या बोल रहा है, कि स्कूल एक दर्दनाक जगह है। ठीक, ही ले इन बेड लेट थिंकिंग अबाउट सम एक्सक्यूज, वो कुछ कारण सोचते सोचते वो देर में उठा। सडनली ही डिस्कवर that one of his upper front teeth was loose। तो उसको अचानक से एक आइडिया सूझा, क्या दिमाग में आया कि उसका दांत अभी हिल रहा था, क्या उसका ऊपर का जो दांत है मुंह में उसका हिल रहा था। तो he decided to use it as an excuse for not going to school। तो उसको एक कारण पता चला कि जो हम नहीं जाएंगे इसको तो बहाना मारेंगे कि मेरा दांत दर्द कर रहा है, वैसा कुछ। ठीक, he began to groan loudly। तो क्या वो ग्रोन बड़ा जोर से चिल्लाया। ठीक, aunt Polly hurried upstairs। तो सीढ़ी से उसका तुरंत आया कौन, आंट पोली, उसका आंट जिसका नाम था पोली। ठीक, शी वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फियर, वो डर गया, उसका जो है
अंट वो डर गया, फियर डर गया। ही लव्ड टॉम, क्या ही लव्ड टॉम टू मच, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था टॉम से, ठीक। डिड नॉट सी हिम टू ट्रबल, क्या है हिम टू ट्रबल्स, तो वो परेशानी में टॉम को नहीं देखना चाहता था, ठीक। तो देखिए अभी पढ़े हम, तो पढ़ते पढ़ते हमको कुछ यहाँ पर आया, क्या आया, ग्रोन लाउडली, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इधर देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या था, टॉम, यहाँ पर देखिए टॉम बिगेन टू ग्रोन लाउडली बिकॉज, ठीक। तो ग्रोन लाउडली, यहाँ पर ग्रोन लाउडली है, कहा चिल्लाया था कि हिज फीट गॉट हर्ट, उसका पैर, तो पैर के बारे में तो जिक्र नहीं हुआ, तो ये नहीं होने वाला, ठीक। हिज टू सो श्योर, तो इसका पैर में कुछ हुआ था, नहीं ये भी नहीं है। हिज टूथ वाज लूज, उसका जो दांत था हिलने लगा था, ठीक है, टूथ लूज यही हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिज टूथ वाज लूज, ठीक। हिज हेड वाज एच, उसका सिर दर्द कर रहा था, नहीं तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज टूथ वाज लूज, ठीक, राइट आंसर, ठीक। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, आंट पॉली वाज एंग्री विथ टॉम बिकॉज, उसका आंट जो था वो एंग्री, गुस्सा हो गया, काहे हुआ था, शी डिड नॉट लाइक टॉम, अभी पढ़े हम, तो उसको पसंद करता था, लेकिन ये नॉट लाइक लिखा है, तो ये भी नहीं, ये नहीं हो सकता है। ही न्यू द वाज टेलिंग अ लाई, क्यों वो झूठ बोल रहा था। शी वाज बीइंग अनकाइंड टू हिम, वो दयालु नहीं था। नॉन ऑफ दिस, तो देखते हैं अभी पैसेज पढ़ते हैं, समझ में आएगा। देखते आते हैं पैसेज में, आते पढ़े थे पैसेज में, यहाँ पर ट्रबल तो यहाँ तक पढ़े थे, ठीक। शी आस्क्ड हिम व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग विथ हिम, वो गलत दिशा में क्या, आस्क्ड गोइंग टू रॉन्ग विथ हिम, वो गलत झूठ बोला था, ठीक। टॉम चेंज्ड, ठीक है, टॉम चेंज्ड हिज एक्सक्यूज इमीडिएटली एंड टोल्ड हिज aunt that his bone too was going fall off, तो वो अपना जो सोचा था माइंड में, जो उसका आंटी आएगा तो ऐसा बोलेंगे कि मेरा दांत टूट गया, लेकिन वो तुरंत ही क्या किया, चेंज कर दिया, क्या क्या चेंज कर दिया, और क्या बोला, बोन टू, मतलब वो अपना पैर का अंगुली टूटने वाला है, क्या बोला, मेरा पैर का अंगुली टूटने वाला है, ठीक। aunt Polly instead of becoming pained began to love, तो वो क्या क्या, तो ऐसे तो ऐसा कोई बोलेगा कि मेरा पैर का अंगुली टूटने वाला है, तो अपने वो कोई भी समझ जाएगा कि वो बहाना मार रहा है, ठीक। उसी प्रकार उसका आंटी जो है पॉली, वो भी समझ गया कि उसका वो झूठ बोल रहा है, तो वो हंसने लगा, ठीक। उसके बाद क्या है, टॉम फेल्ट फॉलिश बिकॉज हिज एक्ट वाज कैच, वो पकड़ लिया, क्या क्या, उसका जो मूर्खता है वो पकड़ लिया, ठीक, उसका आंटी। ही then shifted to his previous excuse and told auntie that he had a severed tooth, ठीक। तो वो क्या किया, जो पहले जो वो सोचा था कि हम बोलेंगे कि मेरा दांत जो हिल रहा है वो दर्द कर रहा है, ठीक। तो वही फिर से वो बोलने लगा कि मेरा दांत दर्द कर रहा है, हाँ, हिल रहा है, वो दिखा दिया, ठीक। Aunt Polly asked for silk thread and a conch of fire to take out his loose tooth, तो आंट पॉली जो उसका आंटी पॉली था, ठीक, वो क्या आज कर पूछा, ठीक, क्या पूछा कि सिल्क थ्रेड मतलब एगो सूता का धागा लाने के लिए, और क्या एगो फायर, कोयला जो रहता है ना फायर, उसका मतलब जलता हुआ कोयला, वो लाने के लिए बोला, ठीक। टेक आउट ले आने के लिए, लूज टूथ उसका, और दांत को जो हिल रहा है उसको निकालने के लिए, ठीक। टॉम गॉट पैनिक्ड टू थिंक अबाउट द डेंटल इंस्ट्रूमेंट एंड एडमिटेड दैट ही वाज जस्ट मेकिंग excuse for not going to school because the love fizzing too much, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जब वो सुना, कौन सुना, टॉम जब सुना जो ऐसे है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, हमको धागा से बांध के उठाएगा मेरा दांत को, और अंगार जो है, जो क्या बोले, आग जला के जो कोयला का आग रहता है उससे ही करेगा, तब वो डर गया, तब वो बोल रहा है कि हम बहाना मारे, क्या बोल रहा है, हम बहाना मारे स्कूल नहीं जाने का, ठीक, बिकॉज क्योंकि ही लव फिशिंग टू मच, हमको मछली पकड़ना बहुत पसंद है। नाउ ही वुड नॉट स्टे एट होम, फिर बोला कि हम घर में नहीं रहेंगे, एंड विल गो स्कूल, हम स्कूल चले जाएंगे, ठीक। बाय दिस टाइम आंट पॉली वाज रेडी विद हर डेंटल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसका आंट जो था चाची, वो पॉली वो क्या किया, वो तैयार करके ले आया जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट था, जो दांत को निकालने के लिए जो सामान था, वो सी टुक आउट, वो देखा, टुक आउट टॉम लूज टूथ इन स्पाइट ऑफ हिज रेसिस्टेंस, तो फिर उसका दांत को निकाल दिया, ठीक। समझ में आ गया आपको, ये पूरा जो पैसेज था वो कहानी था, ठीक। टॉम और उसका आंटी के बारे में जो बहाना किया पहले कि अपना दांत हिल रहा है, ठीक, उसका मन नहीं था, सोमवार का दिन था, मन नहीं था स्कूल जाने का उसका, ठीक। तो बहाना किया कि मेरा दांत हिल रहा है, हम नहीं जाएंगे, दर्द कर रहा है दांत, तो उसका आंटी को बुलाया और चिल्लाया, तो उसका आंटी आया, आंटी क्या फिर वो तुरंत ही चेंज कर दिया अपना ही, बोल रहा है कि मेरा पैर टूटने वाला है, पैर का उंगली टूटने वाला है, लेकिन वो तब वो तो झूठ बोल रहा था, तो उसका आंटी पकड़ लिया, तब फिर उसका जो पहले में सोचा था कि हम बोलेंगे कि जो मेरा दांत तो हिल रहा है, तो वही बोलने लगा,
फिर उसको तब क्या किया, उसका आंटी इंस्ट्रूमेंट ले आया, जो दांत निकालेंगे कैसे, तब हिल रहा है तो उसको निकाल देते हैं, निकालने का इंस्ट्रूमेंट लाया। तब फिर बोल रहा है कि हमको मछली पकड़ना पसंद है, हम तब चले जाएंगे, स्कूल नहीं करेंगे। तब फिर वो जब तक बोला तब तक फिर वो रेडी करके ले आया और उसका दांत निकाल दिया। ठीक, यही सब पैसेज में था। अब क्वेश्चन में आके पास आते। ठीक, 32 क्वेश्चन हो गया था, 33 क्वेश्चन ना, 33 क्वेश्चन देखते हैं। Aunt Folly was angry with Tom because वो गुस्सा था क्योंकि वो she did not like, वो पसंद नहीं करता था, नहीं ये हो नहीं था, पसंद करता था उसको ट्रबल में नहीं, मतलब उसको परेशानी में नहीं देखना चाहता था। She knew was a telling a lie, हाँ वो कहा कि वो झूठ बोल रहा था। ठीक, इसलिए उसको एंग्री था। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 में क्वेश्चन में क्या है, देखिए, व्हाट डिड टॉम लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, मतलब वो पसंद नहीं करता था स्कूल जाने, तो क्या पसंद करता है, टू टॉम लाइक अ प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना पसंद, ये तो नहीं था, कहीं जिक्र नहीं हुआ है। टॉम लाइक अ स्टे एट होम, घर में रहना पसंद करता था, घर में रहना भी पसंद नहीं करता था। टॉम लाइक व्हाइट वाज द फेंस, टॉम लाइक फिशिंग, तो वो क्या पसंद करता था, मछली पकड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, टॉम लाइक फिशिंग। ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टॉम लाइक फिशिंग, यहाँ पर कहा था, देखिए यहाँ पर लिखा है बिकॉज लव फिशिंग टू मच, वो बहुत पसंद करता था मछली पकड़ना। ठीक, इसी प्रकार आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ठीक, अब कौन वाला क्वेश्चन, 35, कितना नंबर, 35 क्वेश्चन। Aunt Polly, क्या है, Aunt Polly asked for a silk thread because, तो वो जो धागा लगाया क्या के लिए, she wanted to tie around the Tom too, उसका पैर को बांधने के लिए ना, उसका कुछ नहीं around, she wanted to sew torn shirt, उसका शर्ट सिलने के लिए नहीं, ये भी नहीं था। she wanted to take off Tom tooth, उसका दांत ही करने के लिए, हाँ एकदम, इसका राइट आंसर हो 3 नंबर, दांत छुआ बांध के उसको खींचने वाला था, इसलिए वो लाया था। ठीक, she wanted to make Tom feel effort, ना ये भी गलत है, इसका राइट आंसर 35 का 3 नंबर राइट आंसर है। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब 36 क्या लिखा है, अब यहाँ पर बोला कि 36 से 37, ठीक 36 और 37 क्वेश्चन। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, बिगिन द सेंटेंस विथ a capital letter and put a full stop or a mark of interrogation at the end। तो ये क्वेश्चन में बोला है 36 और 37 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है, जो किस प्रकार से सेंटेंस सही है बैठेगा। ठीक, इसको अरेंज करना है, यहाँ पर 35 और 37 दिया है, ये दोनों में अरेंज करना है सही से, और फुल लास्ट में पूरा कैपिटल लेटर में, पहला वर्ड कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में, और फुल स्टॉप क्या क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ रहेगा तो वो सब देना है लास्ट में। ठीक, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा है, 36 में लिखा है प्लानिंग पुअर राइस अर्बन गिव में पोल्यूशन टू नॉइस। तो ये क्वेश्चन है, तो मतलब ये जो मेन वर्ड दिया हुआ है, ठीक, तो इस वर्ड सबको मिलाकर हमको एक अच्छा से सही से सेंटेंस बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, सेंटेंस क्या दिया है पहले में, पुअर अर्बन राइस, क्या लिखा है, एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है पुअर अर्बन राइस प्लानिंग गिव पोल्यूशन में टू नॉइस। दूसरा में क्या दिया है, प्लानिंग, क्या दिया है, प्लानिंग राइस पुअर गिव अर्बन पोल्यूशन में टू नॉइस। थर्ड में दिया हुआ है पुअर अर्बन प्लानिंग में गिव राइस टू नॉइस पोल्यूशन, पुअर प्लानिंग अर्बन में पोल्यूशन गिव राइस टू नॉइस। ठीक, तो ये सब आपको करने के लिए आपको टेंस, क्या टेंस अच्छा से आना चाहिए, टेंस जानते हैं, वॉइस जानते हैं। ठीक, ग्रामर अच्छा से जानना पड़ेगा। ठीक, ग्रामर आपको अगर आपको अच्छा आता है, ठीक, तब आप बना पाएंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं बना पाएंगे। ठीक, इसका आप देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुअर, 3 नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर, पुअर अर्बन प्लानिंग में गिव राइस टू नॉइस पोल्यूशन। ठीक, यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। बात होगी ये जो 1, 2 और 4 ये सब एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। ठीक, ये पुअर अर्बन प्लानिंग में गिव राइस टू नॉइस पोल्यूशन, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक, ताकि पहले आप किसी भी सेंटेंस के लिए आपको क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, फिर उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक, तब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। ठीक, तो पुअर अर्बन जो है ये एक सब्जेक्ट का काम करता है, क्या सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, सब्जेक्ट और प्लानिंग, ये प्लानिंग है, तो यहाँ पर प्लानिंग मतलब ये जीरेंट का काम करता है, क्या जीरेंट आप लोग जानते होंगे, भार्ब में आईएनजी अगर लगा देंगे, ठीक, तो एक अगर भार्ब में आईएनजी लगा देंगे, हाँ, तो वो जीरेंट का रूप हो जाता है, क्या होता है, जीरेंट। ठीक, जीरेंट का रूप हो जाता है, और अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक, यहाँ पर देखिए इज एम आर वाज वेयर कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पर कुछ इज एम आर वाज वेयर कुछ नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये प्लानिंग क्या हो जाएगा, एक जीरेंट का काम करेगा, मतलब ये नाउन का काम करेगा। ठीक, नाउन का काम करेगा। ठीक, नाउन का काम करेगा। अगर इसमें इज एम आर रहता तो ये भार्ब का काम करता है, और भार्ब कौन होता है, तो भार्ब कौन आता है, भार्ब का 4। ठीक, भार्ब 4 आएगा। ठीक, भार्ब 4 में आईएनजी आता है। ठीक, तो इसमें जो है, तो पुअर अर्बन प्लानिंग में
में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। और गिव, गिव हो गया मेन वर्ब, क्या हुआ, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। में हेल्पिंग वर्ब, गिव हो गया मेन वर्ब, ठीक। और राइज टू नॉइज पोल्यूशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक। ये एगो क्या क्या एगो सेंटेंस जो बनने के लिए जरूरत है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये है इसमें, ठीक। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर, पुअर अर्बन प्लानिंग में गिव राइज टू नॉइज पोल्यूशन, ठीक। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन क्या है, वेयर म्यूजियम ऑफ प्लेस इज आवर ओल्ड रिलाइक कैन बी सी, इसको अरेंज करना है, ठीक। पहले नंबर क्या दिया हुआ है, म्यूजियम इज वेयर अ प्लेस वी सी कैन आवर ओल्ड रिलिक्स, दो नंबर क्या है, म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर वी कैन सी आवर ओल्ड रिलिक्स, म्यूजियम वेयर अ प्लेस ओल्ड रिलिक्स कैन सी वी, और वेयर अ प्लेस वी कैन सी आवर म्यूजियम ओल्ड इज। देखिए यहाँ पर जो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, सी रिलीज, ठीक। यहाँ पर जो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए ये सब्जेक्ट है, म्यूजियम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर वेयर सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक। सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वर्ब सबसे लास्ट दिया है, तो ये 4 नंबर हो नहीं सकता है, ठीक। वी आवर, वी सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक। तो वी आवर, तो ये सब्जेक्ट लास्ट में कभी हो नहीं सकता, 3 नंबर कट गया, ये भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर म्यूजियम, म्यूजियम इज सब्जेक्ट फिर वर्ब है, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब दोनों में है, ठीक। वेयर क्या लिखा है, म्यूजियम इज वेयर ऑफ प्लेस वी सी कैन आवर ओल्ड रिलिक्स, म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर वी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या, यस सब्जेक्ट, देखिए इस सब्जेक्ट है, इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ऑफ प्लेस नाउन हो गया, क्या हुआ, नाउन हो गया, ठीक। नाउन सब्जेक्ट वर्ब, ई नाउन क्या, ऑब्जेक्ट। देखिए नाउन जो होता है, नाउन ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक। क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट, ये जो 2 नंबर को है, सब दोनों म्यूजियम इज, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक। इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों है, और सही अरेंज क्या हुआ है, इसका राइट आंसर जो है 2 नंबर, ठीक। और ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस देता है, ठीक। म्यूजियम इज अ प्लेस, मतलब म्यूजियम एक ऐसा स्थान है जहां पर जो पुराना ओल्ड सामान वस्तु चीज को रखा जाता है, ठीक, उसको म्यूजियम कहा जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 37 का 2 नंबर, ठीक। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 38 क्या कर रहा है, बोला कि फिल इन द ब्लैंक विथ द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें एक नाउन हमको भरना है, क्या करना है, नाउन भरना है। एम्पायर अकबर वाज फेमस फॉर हिज टॉलरेट, ये जो टॉलरेट है, ठीक। तो टॉलरेट जो है ये एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक। ये जो वर्ब है इसको हमको नाउन में बदलना है, ठीक। तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो नाउन को किस प्रकार से, नाउन को किस प्रकार से, यानी मतलब वर्ब को किस प्रकार से, वर्ब को किस प्रकार से नाउन में बदला जाता है, ठीक। अगर नहीं पढ़े हैं, ठीक, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, हमको कमेंट, इस जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि हमको नाउन में कैसे वर्ब को नाउन में चेंज किया जाता है, तो वो भी आप लोगों को पढ़ा देंगे, वो क्लास ले लेंगे, ठीक। देखिए हम इसमें अभी उतना विस्तार से नहीं बताएंगे, इसमें देखिए टॉलरेट है, टॉलरेट को किसी भी वर्ब को, ठीक, ऐसा हम कुछ है जैसे वर्ब में ANC, ठीक, ANC अगर लगा देंगे, ठीक, तो वो एगो क्या करेगा, नाउन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो टॉलरेट है, टॉलरेट से टॉलरेंस, ANC लग गया इसमें, तो ANC लग गया तो ये क्या हो गया, एगो नाउन हो गया, ठीक। तो ये कौन सा नाउन हो गया, टॉलरेंस एगो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, टॉलरेंस ये एक नाउन है, ठीक, बाद में कोई नाउन नहीं है, ठीक। अब 39 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 39 से 40 क्या लिखा है, 39 से 40 फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विथ रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब ये जो प्रोनाउन दिया है व्हिच, हु, वेयर, व्हाट, तो यहाँ पर कौन सा जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में कौन सा सुटेबल आएगा, ठीक, कौन सुटेबल बैठेगा, ठीक, व्हिच बैठेगा, हु बैठेगा, वेयर बैठेगा या व्हाट बैठेगा, ठीक। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते क्वेश्चन, आई नाउ द फ्लैट डज ही लिव इन, तो हम जानते हैं कि वो फ्लैट जो वो रहता है, ठीक, वो रहता है वो फ्लैट, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हिच मीन्स होता है जो, वेयर मीन्स होता है कहाँ, ठीक, हु मीन्स कौन होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ठीक, हु मीन्स कौन होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है। तो इतना जानने से भी नहीं होगा, ठीक, इसके लिए क्या जानना होगा आप लोगों को, देखिए व्हिच जो है, व्हिच किसके लिए आता है, व्हिच किसी जीव जंतु के लिए या वस्तु के लिए आता है, ठीक, व्हिच जीव जंतु या वस्तु के लिए आता है, ठीक। हु ह्यूमन के लिए आता है, क्या आता है, ह्यूमन,
ह्यूमन के लिए आता है हु, ठीक। मनुष्य जाति के लिए हु आएगा, और अगर कोई थिंग वस्तु वगैरह रहेंगे तो व्हिच आएगा, ठीक। और वेयर किसी स्थान के लिए, कि स्थान के बारे में बताने के लिए वेयर आएगा, ठीक। और व्हाट क्या, व्हाट मतलब क्या, ठीक। तो आई नाउ दैट फ्लैट, जो फ्लैट है तो शी लिव कौन रहता है, वह, तो वह के लिए कोई मनुष्य के लिए बोला वह रहता है, मनुष्य के लिए तो वो क्या हो जाएगा हु, ठीक। हु लिव, तो आई नाउ दैट फ्लैट हु लिव इन, ठीक, लिव्स इन। तो इसका 39 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, 39 का राइट आंसर हो जाएगा हु, ठीक। 39 का राइट आंसर हु, ठीक। अब 40 क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, द मैन डैश रोब्ड मी was finally catch by the police। तो यहाँ पर क्या है, which है, where है, what है, who है, ठीक। अभी हम आपको बोले which किसके लिए आता है, किसी थिंग्स जगह के लिए, थिंग्स अगर रहेगा थिंग्स ठीक, या वस्तु रहेगा, ठीक। जगह, where जगह के लिए, ठीक, where जगह के लिए, किसी वस्तु के लिए, which who पर्सन के लिए आता है, पर्सन के लिए, और what मतलब क्या होता है, ठीक। तो 40 नंबर का आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है मैन, क्या दिया हुआ है मैन, तो मैन क्या हो गया, पर्सन हो गया, क्या होगा पर्सन हो गया, ठीक। पर्सन हो गया तो पर्सन के लिए क्या आएगा, हु आएगा, ठीक। क्या आएगा, हु आएगा। द मैन हु रोब्ड मी, जो हमें चुराया था, ठीक। मी वाज फाइनली कैच बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया गया, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। अब 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं, एड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टीचर डिड नॉट पनिश एनीवन। अगर आप लोग क्वेश्चन टैग बनाने नहीं जानते, क्या क्वेश्चन टैग अगर आप लोग बनाने नहीं जानते, ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन टैग अगर आप लोग को नहीं जानते आप लोग बनाने, तो आप इस वीडियो के कमेंट में एक कमेंट कीजिएगा कि हम लोग क्वेश्चन टैग बनाने नहीं जानते, ठीक। एक वीडियो प्रोवाइड कीजिए। हाँ, अगर आप लोग का कमेंट अच्छा से, मतलब ज्यादा बच्चा का कमेंट आया, ठीक, और मेरा तो यूट्यूब छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ठीक, तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं हम लोग हमको, तो हम क्वेश्चन टैग से रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे, ठीक। उससे आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा, और तुरंत क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन टैग तुरंत बना देंगे, ठीक। यहाँ पर तो हम उतना डीपली नहीं जाएंगे, इसका आंसर सीधा देखेंगे, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, द टीचर डिड नॉट पनिश एनीवन, ठीक। यहाँ पर डीड है, क्या है, डीड है, तो डीड है, तो यहाँ पर में भी कुछ किसी में डीड है, इसमें सिर्फ डीड है, बाद में किसी में नहीं, तो कोई भी आंसर नहीं होने वाला है, सिर्फ यहाँ पर डीड है, तो इसका आंसर डीड ही होगा, ठीक। तो ये कैसे हुआ पूरा डिटेल्स अगर आपको जानना है, ठीक, अगर जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा खासा कमेंट आता है, ठीक, तो जरूर हम बना देंगे क्वेश्चन टैग के बारे में, और विस्तार से बता देंगे आपको, तुरंत आप देखते ही तुरंत मार देंगे। यहाँ पर डीड हमको क्या देगा, डीड है, डीड नॉट है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डीड ही बनेगा, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर है, ठीक। 41। आप 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 42 एंड 43 फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एगो करेक्ट वर्ब यहाँ पर लाना है, ठीक। क्या वर्ब, कौन सा वर्ब यहाँ पर दिया है, सब हेल्पिंग वर्ब, इज, विल, आर, वेयर, ये सब जो है, ये सब क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो हमको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब देना है, ठीक। यहाँ पर ब्लैंक में फिल इन द ब्लैंक जो है खाली जगह स्थान, इसमें क्या कौन सा वर्ब आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स डैश 20। तो आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक, फ्रेंड्स मतलब बहुत सारा दोस्त, ठीक। फ्रेंड्स में बहुत सारा प्लूरल है, ठीक, प्लूरल है, ठीक, प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब भी, क्या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रहेगा, सोचेंगे, लेकिन आप लोग गलत होंगे, ठीक। क्यों गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफ क्या लिखा है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक, प्रीपोजिशन है, ठीक, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो रहता है, ठीक, प्रीपोजिशन के बाद जो रहता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक। और सब जो वर्ब आता है, तो वर्ब जो आएगा, तो वो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार है, क्या आता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक। लेकिन फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कभी नहीं आता, ठीक। अगर आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर नहीं पढ़े, ठीक, तो ये भी कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। तो वो भी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें क्या एग्रीमेंट हुआ है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक। तो ये ऑफ के बाद फ्रेंड्स है, ठीक। तो इसको हमको नहीं देखना है, क्या देखना है, द नंबर क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, ठीक, क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक, सिंगुलर। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो आर क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, ये नहीं आएगा, वेयर ये भी प्लूरल नहीं आएगा। यहाँ पर इज सिंगुलर है, और विल सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, ठीक। जैसे यू विल, ठीक, तो प्लूरल में भी आता है, ठीक, ये भी मतलब ज्यादातर प्लूरल में ही आता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज, ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज। अब 43 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक।
आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब 43 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 43 क्वेश्चन क्या लिखा है, ब्रेड एंड बटर, क्या है, ब्रेड एंड बटर डैश टेकन बाय मी इन ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में लिया जाता है क्या, ब्रेड एंड बटर। तो इसमें क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, हेड आएगा या सेल आएगा। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें जो है ब्रेड एंड बटर, तो एंड से जुड़ रहा है, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर दो चीज है, लेकिन दो चीज नहीं है, ये ब्रेकफास्ट में लिया जाता है, मतलब ब्रेड के साथ बटर लगा के लेता है। ठीक, तो ये सिंगल क्या है, यह सिंगुलर होगा। कहीं भी देखेंगे ब्रेड एंड बटर तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अभी आपको बोले सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन है वो वाला हमको देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, क्या देखेंगे, आर, आर क्या है, पुलर वर्ब, क्या है, पुलर वर्ब। ठीक, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक, हेड, हेड, हेड आपका सिंगुलर भी होता है, पुलर भी होता है, दोनों होता है। सेल क्या है, सिंगुलर है। ठीक, तो ब्रेड एंड बटर, ठीक, यहाँ पर क्या, टेकन। ठीक, देखिए क्या लिखा है, टेकन। ठीक, टेकन बाय मी, तो यहाँ पर वर्ब 3 है, क्या है, वर्ब 3। हम लोग को ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, वर्ब 3 किसके साथ लगता है, इज, एम, आर के साथ कब लगता है, जब वो पैसिव वॉइस में लगेगा। क्या, पैसिव वॉइस। अगर आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस भी नहीं जानते, क्या एक्टिव पैसिव वॉइस भी नहीं जानते, ठीक, तो वो भी कमेंट कीजिएगा एक्टिव पैसिव वॉइस, तो एक्टिव पैसिव वॉइस का भी हम वीडियो डाल देंगे। ठीक, जैसे बाय लिखा है यहाँ पर, क्या है, बाय, तो ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस, क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक, क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक, बाय लिखा है यहाँ पर, तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक, पैसिव वॉइस है, तो इसमें इज, एम, आर, जो इज, एम, आर, एम, आर रहता है, इसके साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। ठीक, यहाँ पर टेकन, टेकन जो है ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर इज, एम, आर में से कुछ हो गया आएगा, और ब्रेड एंड बटर ये क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। ठीक, तो सिंगुलर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, तो आर क्या है, आर तो पुलर है, क्या है, पुलर है, पुलर है। इज क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा एज। ठीक, एज हो जाएगा। हेड नहीं होने वाला, हेड नहीं होने वाला, सेल भी नहीं होने वाला। देखिए सेल व्हील आपको बता देते हैं। ठीक, रुकिए क्लीन कर देते हैं स्क्रीन को। अब देखिए सेल क्या, सेल, व्हील, व्हील, वुड, कैन, शुड, ये सब अगर रहता है, ठीक, सेल, व्हील, वुड, कैन, कुड, ये सब अगर रहता है, तो इसके बाद हमेशा, इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद हमेशा क्या रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कुछ भी कर सकते हैं आप। तो इसके साथ क्या लगता है, वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं टेकन है, क्या है, टेकन है। ठीक, तो टेकन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 44 क्वेश्चन, 44 और 45 क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब चॉइसिंग फ्रॉम द ऑप्शन। मतलब हमको वर्ब का करेक्ट द फॉर्म द वर्ब, वर्ब का करेक्ट फॉर्म हमको चूज करना है। ठीक, तो 44 में क्वेश्चन के लिए, व्हेन इज योर कॉलेज डैश रीओपन, रीओपन, हैज ओपन, रीओपनिंग। ठीक, तो इसमें 44 का आंसर क्या होगा। ठीक, आप लोग सोचिए क्या है 44 का आंसर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीओपन है, ये वर्ब थर्ड है, क्या है, वर्ब थर्ड है। ठीक, फिर रीओपन, ये वर्ब 1 है। ठीक, यहाँ पर इज है, इसके हिसाब से हमको लगाना है। देखिए आप लोग को ये कॉन्सेप्ट रखिएगा याद। ठीक, जैसे इज क्या, इज, एम, आर, वॉस, वेर। ठीक, ये सब रहेगा। ठीक, ये सब रहता है, तो इसके बाद हमेशा वर्ब का साथ आईएनजी फॉर्म होता है। क्या आता है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म या वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक, वर्ब के थर्ड फॉर्म कब आता है, जब वो पैसिव वॉइस में रहेगा। कब पैसिव वॉइस में रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वरना हमेशा वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक, तो व्हेन इज, इज यहाँ पर है, इज के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म का है, यहाँ पर रीओपनिंग, तो इसका राइट आंसर है रीओपनिंग। ठीक, 44 का डी, रीओपनिंग। ठीक, देखिए अब 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में क्या है, वी डैश ऑलरेडी डैश आवर ब्रेकफास्ट। वी है, वी के साथ क्या होगा, है आ जाएगा। ठीक, आर भी आ सकता है, इज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। ठीक, वी है पुलर, क्या किया है, वी पुलर है, तो इसके साथ पुलर आएगा, क्या आएगा, पुलर वर्ब आएगा। ठीक, पुलर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब आएगा। ठीक, तो वी अगर, वी क्या है, पुलर सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसके साथ क्या आएगा, पुलर वर्ब आएगा। ठीक, तो पुलर वर्ब इज नहीं है, विल नहीं है, आर है और हैव है। ठीक, तो एक या दो, ये दोनों में से होने वाला है। ठीक, देखिए ऑलरेडी डैश आवर ब्रेकफास्ट। ठीक, तो वी हैव ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट। देखिए हैव जो है, देखिए
ये भी याद रखिएगा, हैव या हैज या हैड, ये सब जो रहता है ये सब इसके बाद क्या लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर हैव है, यहाँ पर हैड है। ठीक, तो देखिए हैड जो है ना, हैड एक ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक, हैड एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ पर अगर वी हैव ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट, ठीक, तो ये भी सही है। ठीक, ये एक सही है। ठीक, 45 का ए नंबर सही होगा। हाँ, यहाँ पर आर, हम आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि इज एम आर, इज एम आर अगर देखेंगे तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, यहाँ पर टूक है, क्या है, टूक है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म कभी लगता नहीं है। ठीक, इज एम आर में कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, तो अब यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। ठीक, तो दोनों में आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर है हैव और हैड। ठीक, वी हैव ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट। ठीक, अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, चेंज द वॉइस। क्या, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से हमको पैसिव में चेंज करना है। ठीक, अगर वॉइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है, क्या वॉइस आप लोग को नहीं मालूम है, तो इसके लिए भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, वॉइस अगर मालूम नहीं है, वॉइस क्या है, कैसे चेंज करता है एक्टिव पैसिव, इसका भी हम इतना इजी वे में समझाएंगे आपको कि आप लोग तुरंत देखते ही इसका सही आंसर टिक लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर क्या है, ही टीच, क्या लिखा है, ही टीच मी मैथमेटिक्स। यहाँ पर टीच है, क्या है, टीच है, ये क्या है, वर्ब का पांचवा फॉर्म है। क्या है, वर्ब का पांचवा फॉर्म। अगर कहीं भी आपको एक्टिव में वर्ब का पांचवा फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होगा, उसमें होगा इज एम आर। उसमें क्या आएगा, इज एम आर। ठीक, जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से आता है इज एम आर। ठीक, तो यहाँ पर वर्ब का पांचवा फॉर्म है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ क्या आएगा, इज एम आर। तो यहाँ पर इज एम आर है, एक नंबर में इज एम आर नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पर भी इज एम आर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी इज एम आर, हाँ इसमें इज दिख रहा है, इसमें इज एम आर नहीं दिख रहा है, तो इज यहाँ पर हमको देखेगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 नंबर, मैथमेटिक्स इज टॉट टू मी बाय हिम। ठीक, आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, काहे कि अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक, तो हम पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में अच्छा से डिटेल से जानकारी आप लोग को देंगे, तो आप लोग समझ में, और अगर आप लोग पढ़े एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक, तो आप लोग को ये मालूम है कि अगर वर्ब का वर्ब 5 रहेगा या वर्ब 1 रहेगा, ठीक, तो उसमें इज एम आर से पैसिव वॉइस में जब बनाते तो उसको इज एम आर में चेंज कर देते। ठीक, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ठीक, अब 47 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 47 क्वेश्चन क्या है, चेंज द वॉइस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। इसमें यही विपरीत दिया है, उसमें एक्टिव से पैसिव करना था, इसमें पैसिव टू एक्टिव करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, a prize was given to me by the principal। ठीक, यहाँ पर क्या है, was। ठीक, was क्या देखे हम, was। ठीक, तो was जब भी रहेगा तो उसका verb टू रहेगा, verb टू को ही was में चेंज करता है पैसिव में। ठीक, एक्टिव में verb टू रहेगा तो उसको was में चेंज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर verb टू हम देखेंगे, given क्या है, verb थर्ड है, क्या है, verb थर्ड है, gives क्या है, verb 5 है, given क्या है, verb 5 है, gave क्या है, verb 2 है, तो इसका राइट आंसर आएगा 4 नंबर, द प्रिंसिपल गेव मी अ प्राइज। ठीक, जैसे हम अभी किए इतना ही, इससे भी आप जल्दी हम समझा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा लेट लग रहा है, आप लोग बनाएंगे तुरंत 2 से 3 सेकंड में, तुरंत देखते ही आप लोग मार देंगे आंसर, राइट आंसर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल गेव मी अ प्राइज। ठीक, अब 47 के बाद अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 48 में क्या दिया, 48 से 50, 48 से 50 नंबर तक क्या है, 48 से 50 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस। बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन 48 से 50 तक, ठीक, 48 से 50 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या है, इसमें प्रीपोजिशन क्या भरना है, प्रीपोजिशन जो सुटेबल प्रीपोजिशन बैठेगा वो प्रीपोजिशन हमको भरना है। ठीक, तो यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी शुड रिले डैश आवर ऑन एफर्ट। ठीक, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रिले, यहाँ पर क्या लगा, रिले, तो रिले के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, ऑन, क्या आता है, ऑन, रिले ऑन आवर, ऑन क्या लिखा है, वी शुड रिले ऑन आवर ऑन एफर्ट्स। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ऑन। ये भी एक रिले ऑन, RELY, रिले ऑन। ठीक, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक, फिक्स प्रीपोजिशन है। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, आई शेल रिटर्न हेयर डैश 5 o'clock। क्या लिखा है, आई शेल रिटर्न मतलब वो आया, मैं आऊंगा वापस 5 बजे, कितना, 5 बजे। ठीक,
तो अगर एक्यूरेट टाइम में आया तो एट आएगा, क्या एक्यूरेट टाइम में, लेकिन बोल रहा है आएगा मतलब इस सेल आ सकता है, ठीक। तो एक्यूरेट टाइम में तो उतना कोई ही नहीं है जो 5 बजे आएगा, तो उससे पहले आ सकता है, तो इसके लिए क्या लगेगा राइट आंसर बाय। बाय मतलब उससे पहले आएगा, और एक्यूरेट अगर आना रहता है, ठीक, तो उसके लिए एट लगता है, ठीक। हाँ 50 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में ही इज इनकैपेबल डैश डूइंग गुड वर्क। यहाँ पर ऑप्शन में है इन, एट, अंडर, ऑफ, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज इनकैपेबल ऑफ, क्या लाया जाएगा, इनकैपेबल ऑफ, ठीक, इनकैपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क, ठीक। इसका राइट आंसर जो वर्क, ठीक। अब 51 क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द सुटेबल कंजक्शन फॉर्म द ऑप्शन। मतलब इसमें हमको कंजक्शन दिया, कंजक्शन, ठीक। तो कंजक्शन कौन सा सुटेबल बैठेगा वो हमको यहाँ पर फिल करना है, ठीक। ऑप्शन में जो है यू मस्ट सीट फॉर द एग्जामिनेशन डैश यू विल नॉट बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, ठीक। तो इसमें एक कंडीशन दिया गया है, क्या दिया है, कंडीशन दिया गया है, ठीक। तो कंडीशन जब दिया गया है तो यहाँ पर कौन सा सो कंडीशन यूज नहीं होता है, फॉर में भी नहीं, अदरवाइज होता है कंडीशन, और इफ कंडीशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यू मस्ट सीट फॉर द एग्जामिनेशन डैश यू विल नॉट बी प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदरवाइज यू मस्ट सीट फॉर द एग्जामिनेशन अदरवाइज यू विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। मतलब क्या, अगर तुम एग्जामिनेशन में नहीं बैठोगे, ठीक, तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक, क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे, ठीक। तो अदरवाइज नहीं तो अदरवाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदरवाइज। हाँ 2 नंबर राइट आंसर, ठीक। अब 52 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 52 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द इन्विजिलेटर सेड टू द एग्जामिन्स स्टॉप राइटिंग, ठीक। यहाँ पर सेड है तो सेड क्या, इन्विजिलेटर जो है जो जांच करने आता है, तो वो एग्जामाइन मतलब जो एग्जाम में एग्जामाइन को क्या बोल रहे हैं, तो स्टॉप राइटिंग लिखने के लिए, जो एग्जाम जो दे रहा है उसको लिखने के लिए बंद कर रहा है, ठीक। तो बंद कर रहा है तो क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं, सेड कर रहे हैं, टोल्ड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। दो ऑर्डर और यहाँ पर टोल्ड है, ठीक, क्या बोल रहा है, हाँ ऑर्डर नहीं दे रहा, सबको बोल रहा है कि रुको अभी मत लिखो, स्टॉप राइटिंग, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, द इन्विजिलेटर टोल्ड द एग्जामाइन स्टॉपिंग राइटिंग, ठीक। तो एग्जामाइन में बोल रहा है कि स्टॉप राइटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक। अब 53 देखते क्वेश्चन, और 53 क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द साइनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। तो आप लोग को मालूम होगा कि साइनोनिम, यहाँ पर क्या दिया, साइनोनिम, साइनोनिम मतलब जो है उसी प्रकार का शब्द हमको देखना है। यहाँ पर लिखा है ही बिहेव्स लाइक अ सेवेज विथ हिज जूनियर्स, मतलब सेवेज, यहाँ पर क्या लिखा है सेवेज, सेवेज में क्या होता है, इसका हिंदी में नहीं होता, असभ्य, क्या होता है, असभ्य, ठीक, असभ्य, असभ्य मतलब खराब, उसका मतलब बिहेव कितना खराब था, जूनियर से भी उसका जो छोटा है उससे भी खराब था, तो इसका साइन ऐसा ही कुछ जो मिलता जुलता अर्थ है वो वाला हमको देखना है। तो यहाँ पर बेस्ट लिखा, क्या है, बेस्ट लिखा, बेस्ट मीन अच्छा होता है, क्या होता है, बहुत अच्छा, उसको बेस्ट बोला जाता है, ठीक। मैड मतलब होता है पागल, क्या होता है, पागल, ठीक। और सल्वेज, सल्वेज, सल्वेज में होता है बचाओ, क्या होता है, बचाओ, ठीक। और यहाँ पर बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट मीन ये होता है खराब, क्या होता है, खराब स्वभाव, ठीक, खराब स्वभाव जो रहता है, ठीक, उसको क्या बोला जाता है, बेस्ट। तो इसका ये जो है इसका भी असभ्य मतलब खराब स्वभाव है, ये भी खराब स्वभाव है, तो इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा 4 नंबर, बेस्ट, वेस्ट, ठीक। ये हो गया साइनोनिम, ठीक। और एंटोनिम मतलब होता है विपरीत शब्द, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 54 में क्या लिखा है, एज आई केम लेट टू द क्लास आई हैड टू पे द पेनाल्टी। यहाँ पर क्या लिखा है, पेनाल्टी, तो पेनाल्टी मतलब क्या होता है, जुर्माना, क्या होता है, जुर्माना, क्या होता है, जुर्माना, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, फीस, फीस तो जुर्माना नहीं है, ठीक, तो ये आंसर नहीं होने वाला है, ठीक। फाइन, फाइन में जुर्माना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइन, ठीक। ड्यू मतलब बकाया होता है, पेंशन मतलब आप जानते हैं पेंशन जो देता है, ठीक। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 55 क्वेश्चन में क्या लिखा है, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर क्या लिखा है, एंटोनिम, क्या, एंटोनिम, एंटोनिम मींस क्या होता है, विपरीत शब्द, जो उल्टा शब्द रहता है वो हमको देखना है, ठीक। तो यहाँ ही इज परमिटेड टू गो फॉर द डांस परफॉर्मेंस, ठीक। तो परमिटेड जो लिखा हुआ है, ठीक, तो परमिटेड यहाँ पर ये जो परमिटेड, तो इसका हमको क्या देखना है, एंटोनिम, इसका मतलब क्या होता है, अनुमति, क्या होता है, अनुमति, ठीक, अनुमति, ठीक। इसका जो अनुमति नहीं देगा, तो यहाँ पर डिस्करेज, क्या लिखा, डिस्करेज, डिस्करेज, डिस्करेज मींस क्या होता है, हतोत्साहित, क्या होता है, हतोत्साहित, ठीक। परसुएड, परसुएड मींस राजी, क्या होता है, परसुएड मींस राजी। डिनाई, डिनाई मींस होता है इनकार करना, क्या होता है, इनकार करना, ठीक। अलाउ मींस राजी, क्या होता है, इसमें भी राजी, इसमें अनुमति दे रहा है, इसमें अलाउ मींस अनुमति देना होता है, ठीक। परसुएड मींस भी अनुमति, राजी है मतलब अनुमति दे रहा है, इसमें भी ये सब साइन हो, क्या हो जाएगा, ये तो साइन हो जाएगा, ठीक।
तो इसका राइट एंटोनिम बोला है, तो एंटोनिम इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर डिनाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर डिनाई। डिनाई मींस इनकार करना, मना करना, ठीक। इसमें परमिट में अनुमति देना, इसमें डिनाई मतलब इनकार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक। 55 का 3 नंबर, ठीक। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 56 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है, ठीक, इसमें हमको क्या क्या भरना है, प्रोनाउन भरना है। क्या भरना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। आप लोग जानते होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए ये बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही लिखा हुआ है, ही इंट्रोड्यूस डैश टू मी, ठीक। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ क्या है, ही। तो इसका जो रिफ्लेक्टिव जो है, रिफ्लेक्सिव, ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है क्या होता है, ही है। तो ही का क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम सेल्फ। क्या होता है, हिम सेल्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हिम सेल्फ, ठीक। अब 57 क्वेश्चन देखते हैं। 57 में क्या लिखा है, बिहेव डैश ऑफ यू विल पनिश। यहाँ पर यू लिखा है, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यू का योरसेल्फ। क्या हो जाएगा, योरसेल्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 में क्या लिखा है, सी ए विल डैश ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। तो सी है यहाँ पर, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर सेल्फ, ठीक। अब 59 अब देखते हैं। 59 द डॉग हर्ट डैश। यहाँ पर द डॉग के लिए क्या आएगा, इट सेल्फ। क्या जाएगा, इट सेल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इट सेल्फ। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 60 नंबर क्या है, ही डैश बिहाइंड अ सर्टेन। तो ही है, ही का अभी बोले ही का हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हिमसेल्फ। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी देखेंगे, ठीक। आज 60 तक देखते हैं। इतना दूर वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।